हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने छठे लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय भूगोल से संबंधित है। और आज हमारा प्रकरण है ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात की अवस्था। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमारा यह छठा लेसन प्लान है। उसके बाद आता है आपका विद्यालय का नाम। तो आपको जैसा कि पता होगा, विद्यालय के नाम में आपको वहाँ का विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी हुई है, या आपके अध्यापक द्वारा जिस विद्यालय का नाम आपको बताया जाएगा, आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा भूगोल है और प्रकरण आप देख ही रहे हैं, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात की स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा कि आप सभी को पता है, समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य अगर आपने पहले पाठ योजना में लिख लिया है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समान उद्देश्य आपका सभी पाठ योजना में एक समान ही रहने वाला है। तो समान उद्देश्य में आप पूर्वत लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो हमारा आप भूगोल का जो पहला लेसन प्लान है जियोग्राफी का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो जो है। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में बदलते रहता है, जिसके कारण हमें विशिष्ट उद्देश्य बार बार लिखना पड़ता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको कई बिंदु देखने को मिलते हैं, परंतु आप मुख्यतः 3 बिंदुओं को ही लिखेंगे, जिसमें पहला आपका है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी नाम से इसमें पता चल रहा है कि इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य का, छात्र ऋतु परिवर्तन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र दिन रात के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब आता है हमारा दूसरा बिंदु जो है बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें अर्थात समझने की बात इसमें की जाएगी। तो बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देख लीजिए, छात्र ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र दिन व रात क्यों होता है समझ व अपने शब्दों में बता सकेंगे। अब जो तीसरा हेडिंग हमारा है क्रियात्मक उद्देश्य, यानी क्रियात्मक, इसमें क्रिया किया जाता है छात्रों के द्वारा, जो जानते हैं और जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करते हैं उसको आप किस में लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो ये देखिए क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु, छात्र पृथ्वी की परिक्रमा का चित्र बनाकर मौसम में होने वाले परिवर्तन को बता सकेंगे। दूसरा, इसी प्रकार दिन रात की व्याख्या कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है सहायक सामग्री। तो आपको बार बार बताया गया है कि आप कक्षा में जो आपका प्रकरण है उसे पढ़ाने के लिए जिस भी सामग्री का प्रयोग करेंगे, यानी छात्रों को समझाने के लिए जिस भी सामग्री का प्रयोग करेंगे उसको आपको सहायक सामग्री में लिखना होगा, जैसे कि कक्षोपयोगी सामग्री तथा प्रकरण से संबंधित चित्र, यानी चार्ट पे बना हुआ जो चित्र होता है उसको आप सहायक सामग्री में लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब जो आता है हमारा वो है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको सभी को पता है प्रस्तावना प्रश्न से ही आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो आपको पता होगा शुरुआत अच्छा होना चाहिए और जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न है वो क्रम से होना चाहिए। उसका जो प्रश्न है प्रकरण से ही रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर के प्रश्नों को इसमें नहीं रखना चाहिए। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा आपका प्रस्तावना प्रश्न या क्रम संख्या लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा छात्र अध्यापक क्रिया ऑब्लिक छात्र अध्यापिका क्रिया। तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो पहला प्रश्न हमारा प्रस्तावना प्रश्न का, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना क्या कहलाता है। तो छात्रों का उत्तर है घूर्णन। दूसरा प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। तो छात्रों ने उत्तर दिया है घूर्णन के कारण। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण किसमें परिवर्तन होता है। तो छात्रों का उत्तर है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आप उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। उद्देश्य कथन करेंगे आप। उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है।
उद्देश्य कथन इसलिए किया जाता है ताकि जो छात्रों का प्रकरण के प्रति रुचि, यानी उस प्रकरण को पढ़ने के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए उद्देश्य कथन किया जाता है। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप, बच्चों आज हम ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात की अवधि के विषय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आपको क्या लिखना है, आइए देखते हैं। अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। यानी जब आप प्रकरण को पढ़ाते हैं, अगर आप एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाते हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप 2 अनुवृत्तियों में तोड़कर पढ़ाते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रथम अनुवृत्ति ब्रैकेट में ऋतु परिवर्तन। इसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा ऋतु परिवर्तन, ओके। और छात्राध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण और लिखेंगे क्या, ऋतु 1 वर्ष से छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती हैं, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे ऋतु परिवर्तन। ऋतु 1 वर्ष से छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती हैं, जैसे शीत। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच गति करता प्रतीत होता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्य ताप, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा प्रदान करता है। फिर से आप लिखेंगे छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और परिक्रमा के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। उत्तरी भाग में दिन एवं दक्षिणी भाग में रात, ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिण में शीत ऋतु। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ठीक है। ब्रैकेट अब देखिए आगे, चमकता है, सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति, मकर रेखा पर ज्यादा सूर्य ताप, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। और इसमें लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में आप, सूर्य का दक्षिणायन मकर संक्रांति, मकर रेखा पर ज्यादा ताप प्राप्त होता है। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। तो जब आप स्पष्टीकरण दे लेंगे तो बोध प्रश्न पूछेंगे, तो बोध प्रश्न में आपको प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसमें प्रश्न आपको अलग से नहीं पूछने हैं, जो आप स्पष्टीकरण देंगे उन्हीं प्रश्नों में से आपको इसमें पूछने हैं बोध प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, मकर संक्रांति किस गोलार्ध में होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा प्रश्न, दिन एवं रात की अवधि छोटी बड़ी क्यों होती है? तो ये क्या है, छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। तो ब्रैकेट हेडिंग डालेंगे आप द्वितीय अनुवृत्ति और ब्रैकेट में लिखेंगे दिन एवं रात की अवधि। अगर आप चाहें, इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है, अगर आप चाहें तो शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य लिख सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी, आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा दिन एवं रात की अवधि और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे। पृथ्वी की दैनिक गति घूर्णन के कारण दिन व रात होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय न तो उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, आप लिखेंगे ठीक सामने, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे दिन एवं रात की अवधि आपका हेडिंग होगा। उसके नीचे आपको लिखना है पृथ्वी की दैनिक गति
घूर्णन के कारण दिन व रात होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आइए देखते हैं आगे। प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता है, इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि लंबी व रातें छोटी होने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होती है। और लिखेंगे श्यामपटकार में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जब आप प्रकरण को पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद छात्रों के ज्ञान को जानने के लिए कि उन्होंने कितना समझा, उसके आकलन के लिए आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको नए प्रश्नों को रखना है, जो प्रश्न आप पूछ चुके हैं उन्हें नहीं रखना है। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्रश्नों की संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, पहला छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा है छात्र क्रिया। तो पहला प्रश्न हमारा, ऋतु से आप क्या समझते हैं? तो छात्र का उत्तर है ऋतु का अर्थ एक खास प्रकार का मौसम, जैसे ग्रीष्म ऋतु। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। तीसरा प्रश्न, किस दिन को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है? तो 21 जून को। चौथा प्रश्न हमारा, 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है, छात्र विभिन्न ऋतुओं की सूची बनाकर तथा उनमें परिवर्तन को चित्र की सहायता से कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। और आगे देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग हमारी है किसकी? समीक्षा। तो आपको पता होगा, समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी किया जाएगा। जैसे आपके लेसन प्लान में कोई त्रुटियां हैं, आपके जो पढ़ाने का कार्य है वो प्रभावी है या नहीं, अनुशासन सही है नहीं, यह सारी चीज़ की समीक्षा में लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे चैनल पे उसके प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 30 लेसन प्लान हिस्ट्री के एंड 30 लेसन प्लान सिविक्स के प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।